रात का अंधेरा गहरा चुका था। राजू, सावित्री और गौरी कमरे के बीचों बीच बर्तन रखकर सहमे बैठे थे। बर्तन की सतह से अजीब सा काला धुआं उठ रहा था, जैसे कोई साया उसके अंदर कैद हो और अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। सावित्री की आंखों में आंसू थे। राजू, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, हमें यह सब छोड़ देना चाहिए था। राजू ने गौरी को सीने से लगाते हुए कहा, अब बिना देर किए हमें इसे जंगल ले जाना होगा। जितनी देर करेंगे उतनी मुसीबत बढ़ेगी। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। कमरे में एक रहस्यमय काला साया दाखिल हुआ। उसका शरीर इंसानी था। उसने गरजती हुई आवाज में कहा, तुमने बर्तन की हदें तोड़ी हैं, अब इसका कर्ज चुकाना होगा। सावित्री और राजू डर से कांपने लगे। साया धीरे धीरे बर्तन के करीब आया। बर्तन का धुआं साये में समा गया और पूरा कमरा कांप उठा। गौरी चीख पड़ी, बाबा बचाओ। राजू ने हिम्मत कर बर्तन उठाया और साये की तरफ बढ़ाया। ले जा, हमें माफ कर दे। साया हंसा और बोला, अब तुम्हारे दिल की लालच खत्म हो गई। ठीक, एक आखिरी मौका देता हूं। कल सूरज निकलने से पहले इसे वहीं दफन कराओ जहां से पाया था, वरना तुम्हारी रूहें हमेशा के लिए बर्तन में कैद हो जाएंगी। साया गायब हो गया, मगर कमरे की फिजा अब भी भारी थी। वक्त कम था और सफर लंबा। एक और परीक्षा बाकी थी। रात की घनी कालिमा और जंगल का सन्नाटा। राजू, सावित्री और गौरी ने जादुई बर्तन कपड़े में लपेटा और चुपचाप गांव से निकल पड़े। हर कदम पर पेड़ों की शाखें सरसराती और बर्तन से उठता काला धुआं बता रहा था कि वक्त बहुत कम है। गौरी के नन्हे कदम थक चुके थे, मगर राजू ने उसे गोद में उठा लिया। सावित्री की आंखों में आंसू थे। राजू, अगर हमने लालच न किया होता तो ये दिन कभी न देखना पड़ता। आखिरकार वे उस सुनसान जगह पहुंचे जहां बरसों पहले राजू को वो बूढ़ा मिला था। जंगल के बीच एक पुराना पेड़ था जिसकी जड़ के पास वही जगह थी। राजू ने गड्ढा खोदा, बर्तन निकाला, मगर जैसे ही उसे दफनाने लगे, अचानक वही काला साया पेड़ों के बीच से उभरा। इस बार उसकी आवाज और भी डरावनी थी। यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। अगर दिल में अब भी लालच छिपा है तो तुम बच नहीं सकोगे। राजू ने मजबूती से कहा, हम अपनी गलती मानते हैं। हमें धन नहीं, चैन और सुकून चाहिए। साया कुछ पल राजू की आंखों में देखता रहा, फिर धीमे से मुस्कुराया और बोला, याद रखो, सच्चा अमीर वही है जो संतोष में जीता है। यह कहकर वो गायब हो गया। राजू ने बर्तन दफन किया और मिट्टी बराबर कर दी। जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, जंगल की फिजा बदल गई। काला धुआं गायब और राजू के दिल का बोझ हल्का हो गया। तीन एक दूसरे का हाथ थामा और घर की ओर लौट चले। अब न जादुई बर्तन था, न सोने की हवस, बस चैन, प्यार और संतोष का एहसास था।